मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। हालेलुया। वर्स 4, Jeremiah chapter 1 verse 12. The Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. तूने खूब देखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। खुदावंद जो है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, इससे पेशतर कि तू बातन में खलक हो, इससे पेशतर कि तू पैदा हो, इससे पेशतर कि तू पैदा हो, और मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे पहले मुकर्रर कर दिया है। इससे पेशतर कि तू पैदा हो और मैंने तुझे पहले मुकर्रर कर दिया है। लेकिन किस लिए मुकर्रर कर दिया है? कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया है, पेट में पड़ने से पहले, पैदा होने से पहले। खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि मैंने तुझे इससे पहले कि तू पेट में पड़े, इससे पहले कि तू पैदा हो, और मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया है। हालेलुया। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बच्चा हूं। और यिर्मयाह ने खुदावंद से अर्ज की है, दरख्वास्त की है कि खुदावंद मैं तो बच्चा हूं, बोल नहीं सकता। और खुदावंद ने यिर्मयाह से फिर कहा, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिसके पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा वो तू कहेगा, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा। और तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, कि उनके चेहरे बहुत बड़े हैं और वो बड़े जाबर लोग हैं, वो चेहरों से ही बड़े खतरनाक लगते हैं, वो चेहरों से ही बड़े खतरनाक लगते हैं। तू ना डर, उनके चेहरों की फिक्र न कर, उनके कद काट की फिक्र न कर कि वो बड़े लंबे हैं, वो बड़े ताकतवर हैं। तू फिक्र न कर, तू उनके चेहरों को देख कर न डर। और क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। यकीनन खुदावंद जो है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उनके साथ साथ रहता है, उनके साथ साथ रहता है, उनको छुड़ाता है। जहां खुदा भेजता है, जहां खुदा भेजता है और खुदा आप साथ जाता है, जहां खुदा भेजता है और खुदा आप साथ जाता है, छुड़ाने को वो साथ रहता है। और फिर खुदावंद ने
यिर्मयाह से कहा, ठीक है। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। खुदावंद ने, यिर्मयाह क्या कहते हैं, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना हाथ, अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। मुबारक हैं वो लोग जिनके मुंह में खुदा का कलाम है। मुबारक हैं वो लोग जिनके मुंह में खुदा का कलाम है, जिनके मुंह में खुदा की बातें हैं, जिनके मुंह से बरकत की बातें निकलती हैं, जिनके मुंह से खुशी और शादमानी और तसल्ली की बातें निकलती हैं। और वो लोग मुबारक हैं। और फिर वो लोग भी मुबारक हैं जो बरकत और तसल्ली और खुशी और सलामती की बातों से खुश होते हैं। वो है मुबारक लोग जो खुदा के कलाम से खुश होते हैं। और खुदा ने यिर्मयाह से कहा, देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर मुकर्रर किया है। मैंने आज के दिन तुझे कौमों पर मुकर्रर किया है। और याद रखें कि हर खुदा का खादिम जो है, जिसको खुदा ने बुलाया है, जिसको खुदा ने बुलाया है, वो कौमों पर मुकर्रर हुआ है। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अपने शागिर्दों से कहा, मैथ्यू चैप्टर 18, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 to 19, 18 to 20. इंग्लिश में भी देंगे 18 to 20. Matthew chapter 18, Matthew chapter 28, I'm sorry, Matthew chapter 28, verse 18 to 20. पढ़ लीजिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन, हालेलुया। इसको अंग्रेजी में पढ़ दूंगा। And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया, अपने खादिमों को मुकर्रर किया और उनसे कहा कि सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। क्या कहा? सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, सब कौमों को अपने चेले बनाओ। Go to all the world, go to all the nations, make them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teach them, obey my commandment, which I give you. I will be with you, and of the world, and of the dead,
Hallelujah. Glory to Jesus. यकीनन खुदावंद खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ रहता है और जिनको वो मुकर्रर करता है जब खुदा ने यर्मिया नबी को मुकर्रर किया तो उसे ये कहा कि तू उनके चेहरों को देखकर न डर. Do not be afraid of their faces. I am with you. Hallelujah. खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू उनके चेहरों को देखकर न डर. Hallelujah. और खुदावंद जो है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए जागता रहता है, बेदार रहता है. और says the Lord to the Jeremiah, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am to watching to see the word. और मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ. God's word has a power within itself, its own fulfillment. Whatever God has promises will come to pass. His word cannot fail. Christian, who fail? Not God's word. Hallelujah. Hallelujah. Because God says to the Jeremiah, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ. Hallelujah. If God's words are not fulfilled in Christian lives, it is not God's fault. Christians have to look to themselves. अगर खुदा का कलाम, खुदा के वादे क्रिश्चियनों की जिंदगी में पूरे नहीं होते तो खुदा का उसमें कसूर नहीं है. और क्रिश्चियन अपनी मनमानी करते रहते हैं, अपने कानूनों में खोए रहते हैं और अपनी राहों पर चलते रहते हैं, इसलिए वो बरकतें हासिल नहीं कर पाते. अगर हम पढ़े पहले दूसरा करंथियों 2 Corinthians chapter 13 verse 5 to 6. Second Corinthians chapter 13 verse 5 to 6. पढ़िए सर. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं. अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है. नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो. पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं. वेरी गुड. कितनी बड़ी बात. Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ in you? Unless of course you fail the test. But I trust that you will know that we are not disqualified. Hallelujah. और खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे क्यों नहीं होते? खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा क्यों नहीं होता? इसलिए कि अपनी मनमानी करते हो, अपनी राहों पर चलते हो. लेकिन खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि अपनी सब राहों में उसको पहचान, खुदावंद को पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा. Be strong in the faith.
اور ایمان پہ مضبوط ہو تو وہ تیری رہنمائی کرے گا، پھر تو برکتیں پائے گا۔ اور جیسا کہ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، اپنے آپ کو آزماؤ، اپنے آپ کو آزماؤ، ایمان پر ہو یا کہ نہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یسوع مسیح ہم میں ہے؟ یسوع مسیح ہم میں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یسوع مسیح ہم میں ہے؟ اور ورنہ تم نامقبول ہوتے، تم نامقبول ہوتے، لیکن اب تم نامقبول نہیں، تم جان لو گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تم جان لو گے کہ ہم تو نا امید نہیں، ہم نامقبول نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ اپنے آپ کو آزماتے رہتے ہیں، اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آزماؤ، ایمان پر ہو یا کہ نہیں، اپنے آپ کو آزماؤ۔ اور ہم اپنے آپ کو آزمانے کے بجائے اکثر دوسروں کو آزماتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے پانیوں میں ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا ہے، دوسروں کو آزماتے رہتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم دوسروں کو جج نہ کرتے رہیں، دوسروں کو آزماتے نہ رہیں، بلکہ اپنے آپ کو آزمائیں کہ ہم ایمان پر ہیں یا کہ نہیں، اور جو برکت ہم چاہتے ہیں اور جو وعدہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں پورا ہو، وہ ہماری زندگی میں پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اگر خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے نہیں ہو رہے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہو رہا، تو اس میں خدا کا قصور نہیں ہے، اور بلکہ آپ کا اپنا قصور ہے، اور آپ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے، اور ایمان میں مضبوط ہیں۔ If God's word cannot fulfill in Christian lives, it is not God's fault۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر خدا کا کلام کرسچنوں کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا تو خدا کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو آزماؤ، اپنے آپ کو جانچو، اپنے آپ کو پرکھو، ایمان پر ہو یا کہ نہیں، اور ورنہ تم نامقبول ہوتے۔ ہاللیلویا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم نامقبول ہوں۔ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں میں کلام کی سچائی تلاش کرتا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں کلام کی سچائی تلاش کرتا ہے۔ God will always be found to be true to His word, and Christians must not try to rationalize it۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا اپنے لوگوں میں، خدا کرسچنوں میں اپنے کلام کی سچائی تلاش کرتا ہے، لیکن کرسچن اکثر اس میں پورے نہیں اترتے۔ جب وہ پورے نہیں اترتے اور اپنی کوشش اور طرح کی کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ برکت نہیں پاتے، پھر وہ برکت نہیں پاتے۔ اور ضرور ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ They must take at face value, act on it in faith, believing that God will perform it۔ ضرور ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، ضرور ہے کہ وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، اور اس کے کلام کے مطابق چلیں، اس کے کلام کے مطابق چلیں، کلام پر عمل کرنے والے ہوں، اور
फिर ईमान रखें कि जो कुछ खुदा ने कहा है उसे वो पूरा करेगा। ईमान रखें कि जो कुछ खुदा ने कहा है उसे वो पूरा करेगा, क्योंकि खुदावन ने यिर्मयाह से कहा, खुदावन ने यिर्मयाह से कहा, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। यिर्मयाह इकरार करता है इस बात का कि खुदावन ने मुझे कहा कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ, मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए जागता रहता हूँ। बशर्ते कि आप ईमान रखें, शर्ते के ईमान रखें। और जब ईमान रखेंगे तो फिर कह सकेंगे कि जो कुछ मैंने खुदा उनसे मांगा वो पाया है, जो कुछ मैंने खुदा उनसे मांगा वो पाया है, जो कुछ मैंने खुदा उनसे कहा उसने किया है। Then they will have whatever they say. Then they will have whatever they say. और जब वो ईमान रखेंगे तो फिर वो कह सकेंगे कि जो कुछ हमने मांगा और वो सब कुछ पाया है। हालेलुया। जो कुछ हमने मांगा है वो मिल गया है। और मेरे भाइयों और बहनों, और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को अपने कलाम में सच्चाई से देखना चाहता है और ईमान से देखना चाहता है, मजबूत ईमान के साथ, सच्चाई के साथ और मजबूत ईमान के साथ। और खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, तू खौफ ना कर, तू उनके चेहरों को देख के ना डर, तू ईमान रख, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, तू क्या कर, ईमान रख। ईमान रख के मैंने तेरे मुंह को छुआ है, ईमान रख के मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला है, ईमान रख कि तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। और यकीनन खुदावंद जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है और अपने लोगों की मदद, अपने लोगों की रहनुमाई करता है और वो रहनुमाई करने के लिए तैयार रहता है। और जब हम ड्यूटोनॉमी पढ़ते हैं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9, इस तस्ना की किताब उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा की परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह हाजिर पीढ़ी तक अपनी वाचा को बनाए रखता और उन पर करुणा करता है। Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Hallelujah. कितनी बड़ी बात। खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल कौम से कहा कि जान रख
खुदावंद तेरा खुदा ही खुदा है, खुदावंद तेरा खुदा ही खुदा है, और वो वफादार खुदा है। He is faithful God. वो वफादार खुदा है। और फिर खुदा ने ये भी कहा कि जो उसके हुक्मों को मानते हैं वो उनसे मोहब्बत रखता है। किनसे खुदा मोहब्बत रखते हैं? मानिए इसको उर्दू में पढ़ दें। इस्तिस्ना 7वां बाब 9वीं आयत। और जो लोग उसके हुक्मों को मानते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। हाँ, तो जान लो कि खुदावन तुम्हारा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखता और उसके हुक्मों को मानता है, उनके साथ हजार पुश्त तक वह अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। हालेलुया। जो उसके अहद को मानते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, वो उन पर रहम करता है। और कब तक रहम करता है? 1000 पुश्त तक। हालेलुया। कब तक रहम करता है? 1000 पुश्त तक उन पर रहम करता है और उनको बरकत बख्शता है। और मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि जब शाह फारस ईरान का बादशाह यीशु मसीह से पहले 500 साल पहले, उसने खुदावंद की बड़ी कदर की और उसने बनी इस्राएल कौम को अपने मुल्क से आज़ादी के साथ यरूशलेम की दीवारें बनाने के लिए पैसा भी दिया और उनको इजाज़त भी दी और उसने उनके खुदा की ताज़ीम की। शाह फारस ने खुदा की इज्जत की और खुदावन ने उसकी सल्तनत को कब तक कायम रखा? कब तक कायम रखा? मैं कई दफा वैसे बताया है। कब तक कायम रखा? 2500 साल तक कायम रखा। कब तक? 2500 साल तक। उसमें पुश्तें कितनी होंगी, नस्लें कितनी होंगी उस बादशाह की। शाह फारस ने जब खुदा की ताज़ीम की तो खुदा ने भी उसकी ताज़ीम की, खुदा ने भी उसकी इज्जत को बढ़ाया। और आयतुल्लाह खमीनी ने आकर उसकी सल्तनत को ख़त्म किया। और मेरे भाइयों और बहनों, खुदा अपने वादों में फेथफुल है और बशर्ते कि हम भी उसके साथ फेथफुल हैं, हम भी उसके साथ वफादार हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक्स होती भी हैं तो ज़रूर है कि हम उसकी माफ़ी मांगे। मिस्टेक्स सबसे हो सकती हैं और पौलुस रसूल ये कहता है, मैं इरादा तो नेकी का करता हूँ लेकिन बदी मुझसे हो जाती है, लेकिन ज़रूर है कि अगर हो जाती है
तो उसका इकरार भी करे, खुदावंद से कहे भी कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। जैसा खुदावंद का बंदा दाऊद, उससे गलतियां हुई लेकिन वो खुदावंद के हजूर झुकता और माफी मांगता था, अपनी गलतियों का इकरार करता था, और खुदावंद भी उसके साथ वफादार रहता, खुदावंद भी उसके साथ वफादार रहता। और अगर हम वफादार नहीं रहेंगे तो फिर खुदावंद भी वफादार नहीं रहेगा। जैसा कि हमने एक जुमला देखा है, पढ़ा है, if God's promises are not being fulfilled in Christian lives, it is not God's fault. Christians have to look to themselves. अगर खुदा के वादे क्रिश्चियनों की जिंदगी में पूरे नहीं होते या वो वादे के मुताबिक बरकत नहीं पाते तो खुदा का कसूर नहीं, क्रिश्चियनों का अपना कसूर है कि वो बेवफा हो जाते हैं। जो बेवफा हो जाते हैं वो बरकत नहीं पाते, लेकिन जो वफादार रहते हैं और वो बरकत, जो वफादार रहते हैं वो बरकत। और जरूर है कि हम वफादार रहें तो खुदा भी हमारे साथ वफादार रहेगा। लिखा है जो खुदा ने कहा है, हमारे साथ को पढ़ दिया आपने, किस 7वां बाब उसकी 9वीं आयत,